अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम अपनी पुरानी वीडियो में इक्वल मैट्रिसेस को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे, तो इक्वल मैट्रिसेस की कुछ डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस की एक एग्जांपल लेते हैं, उनके दो मैट्रिसेस लेते हैं जिसमें हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं। तो किस तरह से हमें पता लगेगा कि हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास एक ए मैट्रिसेस है एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 - 2। हमने इसको बताना है कि ये मैट्रिसेस किस तरह से इक्वल है और कैसे इक्वल है और क्यों इक्वल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिसेस है 1 -4 3 और 2, ये अपनी एक सिंपल फॉर्म में है मौजूद है मेरे पास। लेकिन अगर देखा जाए बी एक मेरे पास जो मैट्रिक्स है 1 2 + 1 एंड -4 एंड 4 - 2, तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, उसको सॉल्व करूं, तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। 1 2 + 1 3 -4 एंड देन 4 - 2 क्या होगा, 4 - 2 2। तो देखा जाए अब ए मैट्रिसेस किसके इक्वल आ गया, बी के। वो कैसे इक्वल आया, मैं अगर इसके ऑर्डर को देखूं, सबसे पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस में। दो कंडीशन मेरे पास थी, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तमाम की जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो मेरे पास इक्वल होने चाहिए। तो देखा जाए अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें मेरे पास ये इसके 2 रोज़ हैं, रो 1 रो 2 देन 2 ही कॉलम है। अगर इसका ऑर्डर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बनता है 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 बनता है। देन अगर मैं अपने बी को देखूं दोबारा से, रो 1 रो 2 देन कॉलम 1 एंड देन कॉलम 2, तो मेरे पास यहाँ पे भी एक ऑर्डर जो बनता है 2/2 का ही बनता है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन को तो मैंने फॉलो कर लिया। अब देन सेकंड कंडीशन में मुझे क्या कहती है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल से मुराद कि मेरे पास उस मैट्रिसेस के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। वो कैसे एक जैसे हो सकते हैं वो भी हम चेक करते हैं। 1 1 सेम, 3 आर सेम, -4 -4 आर सेम एंड 2 आर सेम। सो हम इसको तब इसी बुनियाद पर, इसी रीजंस की बेस के ऊपर मैंने इस अपने क्वेश्चंस को बोला कि A इज़ इक्वल टू बी, यानी कि A मैट्रिसेस मेरे B के इक्वल है। तो हमने अपनी इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, थस A इज इक्वल टू B, यानी कि दोनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, L इज इक्वल टू 2 - 1 3 2 एंड M इज इक्वल टू 2 - 1 -2 एंड 3 एंड -2 आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। वो कैसे, उसने अपनी इस एग्जाम्पल में क्यों इसको इक्वल मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस बोला है, वो इस वजह से ऑर्डर इन दोनों के सेम है। 2/2 ऑर्डर तो सेम है, ये रो 1 ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, देन ये रो 1 ये रो 2, देन ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। 2/2 उनके ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन अगर इनके एलिमेंट्स को देखूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। लेकिन इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। यहाँ से हमें पता लगा कि ये हमारा इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो वी से डैट ऑर्डर ऑफ L इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M। वो कह रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर ऑफ L इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ M के। लेकिन बट एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आर नॉट सेम। सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज है वो सेम नहीं है। तो यहीं पे हमारा इक्वल मैट्रिसेस का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे ज़रा एक दफ़ा दोबारा से नज़र दुहराते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि उसने विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अगर देखा जाए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मुझे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं कुछ इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को, किसी भी स्टूडेंट